अज़मा साहिबा, ये निशानियां आपको नजर आ रही हैं, समझ आ रही हैं कि नहीं आ रही? आप समझ रही हैं ये क्या कह रहे हैं काज़मी साहब? हमें बड़ा कुछ समझ आ रहा है जी। और अगर हमने काज़मी साहब से अब बाकी समझना है तो मेरा ख्याल है कोई और काम कर लेते हैं। पहले तो मेरी गुजारिश ये है कि काज़मी साहब, बहुत गलत बात है। हम कोई गुलाम हैं? आप हमें अमेरिका की और बताइए कि स्टेटमेंट सुना रहे हैं। उनका क्या काम है हमारे अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी करने का? ये कुछ बातें सुनी सुनी नहीं लगी आपको जो मैंने कही? ये एग्जैक्टली हमारी जो कौम के अरस्तू थे उन्होंने हमें बताई थी। पहली तो बात यह है कि बरतानिया के अंदर आपको याद होगा कि एक मर्डर के ऊपर राइट्स हो गए थे और उन राइट्स के ऊपर जो है वो शॉपिंग प्लाजास, कुछ चीजें जो है आउटलेट्स लूटे गए। 24 घंटे के समरी ट्रायल के अंदर उन लंदन के अंदर उन तमाम लोगों को सजाएं सुना दी गई। अमेरिका में कैपिटल हिल पे हमला हुआ और कैपिटल हिल पे सिर्फ जो स्पीकर की कुर्सी पे टांग रख के बैठा था ना, उस बंदे को 14 साल की सजा हुई थी। तो ये जो लोग हमें सुना रहे हैं ना, और अब जीत गया इमरान खान की लॉबिस्ट फर्म, जीत गई, मान गए हम। इमरान खान जो जेल के अंदर बैठकर भी फितना फैलाने की जो उसकी पूरी मुहिम है ना, वो चल रही है। वो पाकिस्तान को, पाकिस्तान के इदारों को, पाकिस्तान के इलेक्शंस को, उनको मुतनाज़ा करके, बदनाम करके वो अपना कोई माइलेज हासिल करना चाहता है। तो ये तो हमें पता है, इसमें कौन सी नई बात है। और वो जीत गया इसके अच्छा अंदर। अज़मा जमाइमा साहब, बीवी एक, बहुत एक काम सवाल करती अगर है। आप इजाजत दें मुझे मैं, मंसूर, एक मिनट। अच्छा बोलिए जमाइमा बीवी बोलिए बोलिए। बहुत मेहनत कर रही हैं। जमाइमा बीवी ने बहुत मेहनत की है इन इलेक्शंस को कंट्रोवर्शियल करने की। उनके बहुत सारे कॉन्टेक्ट्स हैं, उन्होंने बहुत सारे पैसे भी लगाए हैं। ये किसको नहीं पता? सबको पता है। तो इसलिए हम कोई गुलाम नहीं है, हमें ये तो कोई बताए ना, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो इस वक्त जो तहकीकात की बात हुई बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन सवाल यह है कि फोरम क्या होगा? क्या जो रिट पिटिशंस के अंदर जो रवायत सलमान अकरम राजा साहब ने डाली है कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का इंतजार किए बगैर वो रिट पिटीशन पे हाई कोर्ट में चले गए और हाई कोर्ट ने उसी दिन उसको लगा भी लिया, उसको सुन भी लिया, उसमें फैसला भी करके स्टे दे दिया। मेरी गुजारिश ये है कि क्या ऐसे चलेगा? ये स्टे के जरिए जो है, ये कौन सा तरीकाकार है? इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो है वो फोरम है इन तमाम चीजों को सुनने का, और वहां पर सबूत लाए जाते हैं। वहां पर आपने फॉर्म 45 लेके आने हैं जो आपने घर बैठ के बनाए ना जिब्रान इलियास के टेलीफोनों के ऊपर, वो साबित होने हैं। वहां जाके पता चलना है कितने फॉर्म 45 अच्छा, आपने मैं जाली सवाल बना करने लगा था अज़मा साहिबा, मैं यही लिए सवाल करने लगा था। और मैं मीडिया उसे आते रहे। मैं फॉर्म 45 के वाले से सवाल करने लगा था। फॉर्म 45 की कॉपी जो है वो तमाम सियासी जमातों के पास होती है ना, ये करेक्ट है? ऐसे ही है? बिल्कुल ऐसी है, तो बिल्कुल फिर ऐसी है, आप लोगों के पास भी होगी। बिल्कुल है। तो फिर उठा के आप उसको डालें उसको वेबसाइट के ऊपर, ताकि पता ये लग तो जाए बात, नकली कौन सा असली कौन सा। यही तो फर्क है। हमने वेबसाइट से नहीं लेनी है जो ऑथेंटिकेशन, हमने इलेक्शन ट्रिब्यूनल से लेनी है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने देनी है और अदालतों ने देनी है। ये जो वेबसाइट के ऊपर मैं कुछ भी प्रिंट कर, आपको मियां साहब के हल्के के दो फॉर्म 47 नजर नहीं आ रहे? दोनों हल्कों के, हर हल्के के आपको जो है फॉर्म 47 भी 3 3 4 4 नजर आ रहे हैं। और फॉर्म 45 तो कोई मतलब थोक के हिसाब से बने हैं ना। वो पहले आपको पता है इंस्ट्रक्शन दी जा रही थी कैसे बनाने हैं, याद से गूगल से देख लेना। साइन जो है वो जरूर होने चाहिए। हमाद अजहर ने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो बात कर दी है फॉर्म 45 के साइंस के बगैर। ठीक। तो ये पता चल जाएगा दूध का दूध पानी का। इसीलिए तो हमें प्रॉब्लम नहीं है। इनको लड़ाइयां, इनको इलेक्शन भी जो है वो सोशल मीडिया पे लड़ना था, इनको जो है ऑथेंटिकेशन भी सोशल मीडिया से लेनी है। हाँ। हमने लड़ाई भी ग्राउंड में लड़ी है, इलेक्शन भी ग्राउंड में जीता है, और अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो उसको अदालतों में फेस करेंगे। अज़मा साहिबा, ये निशानियां आपको नजर आ रही हैं, समझ आ रही हैं कि नहीं आ रही? आप समझ रही हैं ये क्या कह रहे हैं काज़मी साहब? हमें बड़ा कुछ समझ आ रहा है जी। और अगर हमने काज़मी साहब से अब बाकी समझना है तो मेरा ख्याल है कोई और काम कर लेते हैं। पहले तो मेरी गुजारिश ये है कि काज़मी साहब, बहुत गलत बात है। हम कोई गुलाम हैं? आप हमें अमेरिका की और बताइए कि स्टेटमेंट सुना रहे हैं। उनका क्या काम है हमारे अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी करने का? ये कुछ बातें सुनी सुनी नहीं लगी आपको जो मैंने कही? ये एग्जैक्टली हमारी जो कौम के अरस्तू थे उन्होंने हमें बताई थी। पहली तो बात यह है कि बरतानिया के अंदर आपको याद होगा कि एक मर्डर के ऊपर राइट्स हो गए थे और उन राइट्स के ऊपर जो है वो शॉपिंग प्लाजास, कुछ चीजें जो है आउटलेट्स लूटे गए। 24 घंटे के समरी ट्रायल के अंदर उन लंदन के अंदर उन तमाम लोगों को सजाएं सुना दी गई। अमेरिका में कैपिटल हिल पे हमला हुआ और कैपिटल हिल पे सिर्फ जो स्पीकर की कुर्सी पे टांग रख के बैठा था ना, उस बंदे को 14 साल की सजा हुई थी। तो ये जो लोग हमें सुना रहे हैं ना, और अब जीत गया इमरान खान की लॉबिस्ट फर्म, जीत गई, मान गए हम। इमरान खान जो जेल के अंदर बैठकर भी फितना फैलाने की जो उसकी पूरी मुहिम है ना, वो चल रही है।
वो पाकिस्तान को, पाकिस्तान के इदारों को, पाकिस्तान के इलेक्शंस को, उनको मुतनाज़ा करके, बदनाम करके वो अपना कोई माइलेज हासिल करना चाहता है। तो ये तो हमें पता है, इसमें कौन सी नई बात है। और वो जीत गया इसके अच्छा अंदर। अजमा साहब, एक सवाल अगर आप इजाजत दें मुझे मंसूर, एक मिनट। अच्छा जुमाइमा बीबी बोलिए। बहुत मेहनत कर रही है। जुमाइमा बीबी ने बहुत मेहनत की है इन इलेक्शंस को कंट्रोवर्शियल करने की। उनके बहुत सारे कॉन्टेक्ट्स हैं, उन्होंने बहुत सारे पैसे भी लगाए हैं। ये किसको नहीं पता, सबको पता है। तो इसलिए हम कोई गुलाम नहीं है, हमें ये तो कोई बताए ना, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो इस वक्त जो तहकीकात की बात हुई बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन सवाल यह है कि फोरम क्या होगा। क्या जो रिट पिटिशंस के अंदर जो रवायत सलमान अकरम राजा साहब ने डाली है कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का इंतजार किए बगैर वो रिट पिटीशन पे हाई कोर्ट में चले गए, और हाई कोर्ट ने उसी दिन उसको लगा भी लिया, उसको सुन भी लिया, उसमें फैसला भी करके स्टे दे दिया। मेरी गुजारिश ये है कि क्या ऐसे चलेगा? ये स्टे के जरिए जो है, ये कौन सा तरीकाकार है? इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो है वो फोरम है इन तमाम चीजों को सुनने का, और वहां पर सबूत लाए जाते हैं। वहां पर आपने फॉर्म 45 लेके आने हैं, जो आपने घर बैठ के बनाए ना जिब्रान इलियास के टेलीफोनों के ऊपर, वो साबित होने हैं। वहां जाके पता चलना है कितने फॉर्म 45 अच्छा, मैं सवाल करने लगा था अजमा साहबा, मैं यही सवाल करने लगा था। और मीडिया हाउसेस आते रहे। मैं फॉर्म 45 के वाले से सवाल करने लगा था। फॉर्म 45 की कॉपी जो है वो तमाम सियासी जमातों के पास होती है ना, ये करेक्ट है? ऐसे ही है? बिल्कुल ऐसी है। तो फिर आप लोगों के पास भी होगी? बिल्कुल है। तो फिर उठा के आप उसको डालें उसको वेबसाइट के ऊपर, ताकि पता लग जाए नकली कौन सा असली कौन सा। यही तो फर्क है। हमने वेबसाइट से नहीं लेनी है जो ऑथेंटिकेशन, हमने इलेक्शन ट्रिब्यूनल से लेनी है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने देनी है और अदालतों ने देनी है। ये जो वेबसाइट के ऊपर मैं कुछ भी प्रिंट कर, आपको मियां साहब के हल्के के 2 फॉर्म 47 नजर नहीं आ रहे? दोनों हल्कों के, हर हल्के के आपको जो है फॉर्म 47 भी 3-3 4-4 नजर आ रहे हैं। और फॉर्म 45 तो कोई मतलब थोक के हिसाब से बने हैं ना। वो पहले आपको पता है इंस्ट्रक्शन दी जा रही थी कैसे बनाने हैं, याद से गूगल से देख लेना। साइन जो है वो जरूर होने चाहिए। हमाद अजहर ने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो बात कर दी है फॉर्म 45 के साइंस के बगैर। तो ये पता चल जाएगा दूध का दूध पानी का। इसीलिए तो हमें प्रॉब्लम नहीं है। इनको लड़ाइयां, इनको इलेक्शन भी जो है वो सोशल मीडिया पे लड़ना था, इनको जो है ऑथेंटिकेशन भी सोशल मीडिया से लेनी है। हमने लड़ाई भी ग्राउंड में लड़ी है, इलेक्शन भी ग्राउंड में जीता है, और अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो उसको अदालतों में फेस करेंगे।